सर्वोदयी महावीर के संदेश में। श्रुत पंचमी पर्व की, आचार्य धरसेन पुष्पदत्त भूतबली भगवान की जय। पेज नंबर 220, पंडित जी साहब की पूजन, श्रुत पंचमी पर पूजन। जिन श्रुति की पूजा करो, भक्ति भाव उरोधा, धन धन श्रुत पंचमी, हुआ सुश्रुत अवतार। पुष्प दंत भूत बलि, किया परम उपकार। श्री सटखंडागम रचा, लिखा तत्व अविकार। आज श्रुत पंचमी पर किस रूप में प्रसिद्ध हुआ कि आज के दिवस लेखन कार्य सटखंडागम आदि महाग्रंथों का ओंकलेश्वर ओंकारेश्वर है, अंकलेश्वर में पूरा। और राजा महाराजा मुनिराजा देव सबने मिलकर आजकल यशोगान किया। बहुत प्रसन्नता व्यक्ति कि हमारे महावीर भगवान की देशना का प्रवाह अब 21,000 वर्ष तक अक्षुण्ण धारावाही चलता रहे, किसी खुशी नहीं हुई। बहुत बड़ा कार्य हुआ। क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो सुन सुन के बात भगवान महावीर की देशना बढ़ रही थी, अच्छेसम घटने लगा था, याद नहीं रहता। और ये चिंता हमारे धरसेन स्वामी को, जो गिरनार पर्वत की तलेटी में गुफा में विराजमान थे, उनको ये चिंता हुई कि इस श्रुत की परंपरा का निर्वाह प्रवाह कैसे क्रम से बढ़ता है। कि जिसके मत में सरस्वती का वांछन ही नहीं, कोई बोलने वाला नहीं कि तुम कौन, कैसे संसार चल रहा है, इसका भाव कैसे होगा। वो तो बिल्कुल अजैन है, अंधेरे में जी रहा है, न जाने वो कहाँ मर के चला जाए। यदि किसी को रास्ता बताने वाली तो ये सरस्वती जन्माणी माता। ये जीव अकेला पड़ गया है, अनादि से चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा है और कोई भी इसका साथ देने में समर्थ है। भगवान जिनेंद्र भी इसका हाथ पकड़ करके उद्धार नहीं कर। इसकी खुद की बुद्धि में ये बात आना चाहिए कि मेरे अपराध कैसे दूर हों, मुक्ति का उपाय मैं कैसे बनाऊं, मैं अपने को भूल के कैसे कर्मों से बंधाऊं, कैसे छूटूं, संसार क्या है, संसरण का भाव कैसे हो। ये बात जब तक उसके चित्त में स्वयं उत्पन्न नहीं होती और इसके समाधान के लिए जनवाणी नहीं पड़ता, तब तक समझ लेना वो बहुत कोसों दूर। ये कार्य कैसे संभव हो? क्योंकि श्रुत धीरे धीरे श्रवण करते करते शिवसम घटने लगा था। ऐसा धरसेन स्वामी को कैसे पता चला? कहाँ केवल ज्ञानी 3 महावीर भगवान जो कितने वर्ष पहले निर्वाण को पधार गए, पंचम काल लगने के 3 वर्ष 8.5 माह के, उनका कितने काल तक दिव्य ध्वनि का प्रवाह चलता रहा? 30 वर्ष तक। 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान ली और 30 वर्ष तक उन्होंने देशना दी और इसके बाद देशना समाप्त हो गई। अब इस ध्वजा को किसने थामा? गौतम स्वामी आए, अनबद्ध केवली। फिर गौतम स्वामी निर्वाण पधारे। तीसरे केवली सुधर्माचार्य कहाँ से निर्वाण पधारे? राजा गृह। वे दूसरे गणधर देव के बाद दूसरे केवली हुए और इसके बाद जम्मू स्वामी अंतिम केवली हुए। यहाँ तक तो केवली भगवान से देशना की प्राप्ति होती। मेला लगा रहता, सैकड़ों देव आते हों, समोसन लगता है, गंधकुटी लगती है, झरना झरता कि सब सैकड़ों मील दूर तक दुर्भिक्ष दूर हो जाता, लड़ाइयाँ बंद हो जाती,
भगवान की देशना सुनने के लिए भागे भागे दौड़े दौड़े आते हैं। ऐसा मंगल, ये 5 भरत, 5 ऐरावत और विदेशी, ऐसी 15 कर्म भूमियों में ही तीर्थंकर होते हैं। धर्म भूमि कहलाती है, यहाँ ही आराधना चलती है और यहीं से जीव निर्वाण को पता। और जैन दर्शन का अलौकिक स्पष्टीकरण है जो विश्व में किसी के पास नहीं। सारा जगत तो खान पान सुधार सकता है, पूजन पाठ कर लेता है, तीर्थ यात्रा दान कर लेता है, पर इसमें जैनत्व तो नहीं झलकता। ये तो सदाचार नैतिकता झलकती। जैनत्व तो सिद्धांतों पर टिका, वस्तु का स्वभाव ही धर्म। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का करता धरता नहीं, प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन स्वतंत्रतया परिणमित करता है। प्रत्येक आत्मा में अपने परमेश्वर बनने की सामर्थ्य विराजमान, वह अपने भगवान को भूल गया है। ऐसी मंगल बातें जगत में जिनेंद्र देव के शासन के अलावा कहीं। स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वावलंबन, अहस्तक्षेप, अनतिक्रमण, सहस्तुत, ऐसी बातें कहीं सुनने में भी नहीं आती। नए प्रदेश, ये कोई नहीं जानता क्या कहलाते, न क्या कहलाता प्रदेश, क्या कहलाता है वस्तु का धर्म। तो ये गर्व होना चाहिए अपन को, ऐसे आमनाय में अपन जन्मे हैं जहाँ हमारे शासन नायक भगवान महावीर विधाता वीर हिमाचल ते निक्षी। और इसके बाद वो गंगा 62 वर्ष तक तो 3 केवलियों ने निर्वाह किया, और इसके बाद 100 वर्ष तक 5 श्रुत केवली हुए द्वादश सांग के बीच। और अंतिम श्रुत केवली थे भद्रबाहु भक्त, जिनके संग में 24,000 मुनि थे, जिनका समाधि मरण आयोजन कहाँ संपन्न हुए जिन्हें भी? गोमटेश्वर में चंद्रगिरी पर्वत सामने वाले, बाहुबली के सामने वाले पहाड़ पर उन्होंने समाधि। वहीं उनकी सेवा में रहने वाले चंद्रगुप्त सम्राट, जैन सम्राट, उन्होंने विजनेश्वरी दीक्षा धारण की और वो भी उसी जगह से समाधि मरण करके देह के विसर्जन को प्राप्त। इसे पवित्र पवित्र जीवों से गंगा चली, फिर 11 अंग रह गया, फिर 10 पूर्व रह गया, मतलब घटता गया ज्ञान। और ये धरसेन स्वामी के पास तो अंग पूर्व का भी ज्ञान है, किसी अंग के किसी पूर्व के थोड़े से वास्तु अधिकार आदि का था। तो उन्होंने उसमें भी कितना छठखंडागम जिनकी प्रवचन सुन करके ये पुष्पदंत और भूतबली 2 जिनके नए नाम हैं, इनके पहले नाम है नरवाहन और सुबुद्धि। और ये महिमा नगरी में युग प्रतिक्रमण का आयोजन चल रहा। अरहद बदली उसके आचार्य परमेष्ठी विराजमान थे संघ नायक, और उस समय उनसे दर्शन स्वामी ने 2 विशिष्ट मुनियों की मांग। जैसे विलक्षण बुद्धि के धनी हमें 2 व्यक्तित्व चाहिए जो जिनेंद्र देव के शासन की परंपरा का निर्वाह। तो देखो कैसी कैसी परीक्षा कि उनको बैठे तो 3 दिन तक बात नहीं कर, विद्वान को बुलाएं उससे बात न करें तो दूसरे दिन कहे कि हम वापस जा रहे। और 2 गंभीर मुनि कैसे होंगे कि 2-3 दिन तक गुरु बुला रहे हैं और बात नहीं कर रहे, तो भी शांत भाव से बैठ रहे। अच्छा, बुलाने के बाद बैठे, उनके धैर्य देखा, फिर उनकी बुद्धि देखी, तो गलत मंत्र यानी एक अक्षर बड़ा एक कम दे करके दोनों की परीक्षा जैसे सिद्ध करके 3 दिन का समय दिया। वो तो मिनटों में सिद्ध करके आ गए, परंतु उन्होंने देखा कि एक देवी सिद्ध हुई, इसकी एक आँख थी, एक आँख नहीं थी, और एक देवी सिद्ध हुई उसे बड़े बड़े दांत। क्योंकि ऐसे मंत्र तो होते नहीं, तो कुछ बात कमी है, तो उन्होंने अक्षरों को हाँ गजब का पेशेंस देखना था, विनम्रता देखना थी, निराभिमानता देखना थी, सहजता देखना थी। बुद्धि के धरातल पर ये बहुत बड़ा काम है। सर्वज्ञ देव की देशना में अक्षर मात्र की भी गड़बड़ी कोई कसाई से करे, यहाँ लिखा कि मेरे जीव के 100 टुकड़े हो जाए तो मैं नरक निगोद को प्राप्त। यदि कोई बात छिपाता, कोई भी बात छिपाए तो समझ लेना उसकी दुर्गति नियम से। तो कितनी जिनवाणी पढ़ने में, मतलब ये जो गद्दी पे बैठता है ना कुछ श्रेयांश, उसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जैसे वो गणधर देव की गद्दी।
उसे ऐसा अपने आप को पक्का पंडित नहीं मान के बैठे। हम वो काम करने की जगह पर बैठा ले गए हैं जो सर्वज्ञ देव के वजीर, बहुत बड़े प्रतिष्ठापक, बहुत बड़े समर्थ आचार्य, जिनको भूख प्यास भी नहीं लगती, जितने देर रहते हैं जीवन में, वो तीर्थंकर के साथ 24 घंटे उनकी उपस्थिति है। और द्वादश सांग का ज्ञान रहता, मन पर ज्ञान की धनी होते हैं, और भगवान की वाणी को झेलने में उनमें भी समर्थ। तो बड़े पुरुष के सामने बड़ा व्यक्तित्व होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे युग जीवों ने यहाँ तक गाड़ी खींची, और जब इनकी दोनों की प्रतिभा देखी तो इन्होंने दोनों को पढ़ाया। अब वो धरसेन स्वामी स्वयं निमित्त ज्ञानी थे, और उनको लगा कि मेरे तो जाने का समय, तो उन्होंने उन लड़कों को, दोनों को, मुनिराजों को विदा कर, राग न हो, आचार्य पद देकर विदा कर दिया, और अलग अलग जगह चले। और दोनों ने, ये पुष्पदंत मुनिराज की तो बहुत छोटी आई थी, ये भी बुजुर्ग, तो ये आज निकला ना अभय जी के विधान में कि 177 सूत्र वो लिख पाए। सत्प्रूपणा सूत्र इनकी प्रसिद्ध 20 प्रूपणाएं जो, और इसका बेस बना के यानी रमोकार मंत्र सबसे पहले लिखा गया इस वसुंधरा पर, तो वो पुष्पदंत आचार्य, और पहले नाम थे इनके नरवाहन और सुबुद्धि। बाद में इनके दांत सुधारे, और ये कमजोर थे तो इनका शरीर पौष्टिक हुआ, तो भूत बलि यानी बलिष्ठ हो गए, और उनके दांत सही होने से पुष्पदंत हो, ऐसे नाम बाद में रखे। तो यहाँ से ये कहानी अपन को मिलती है। बात तो ये कहानी तो हर साल सुनते हो, सबको मालूम है, अभी अपन ने पढ़ी भी है। आज की जिम्मेदारी बहुत, और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमने ये देखा कि लोग आते हैं और आड़ी टेढ़ी जनवाणी रखी तो ऐसे छोड़ के चले जाए, ऐसे धूल पहुंचने की भी, सीधी करने की भी भावना, यानी इतना शुष्कता आ रही है परिणामों में कि इससे लगता है कि जीव के आगे क्या होगा ये जनवाणी। मोबाइल महारानी आ गई है, अब तो जनवाणी भी नहीं उठाता, ऐसा देखता है पिकनिक स्पॉट, ऐसा जैसे फोटो देखता है ना सेल्फ, ऐसे सांस रख ले, तो विनय भी नहीं आएगी इस आदमी, क्योंकि उठाने में हाथ दर्द कर, कौन देखे कौन उठा। एक व्यक्ति देखा आपने यहाँ, चंद्र कुमार जी, जिनसे आज वस्त्र अछार चढ़वाए गए भगवान, ये व्यक्ति सालों 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 से सेवा दे रहा। ये इतने ग्रंथ हैं, जो भी पूजन की पुस्तक आती है यहाँ, जो भी रात्रि का सवेरे का प्रवचन चलता है जिस ग्रंथ का, उस सब ग्रंथों में ये व्यक्ति पालीथीन चढ़ा था, मोटी वाली, चंद्र कुमार सिंह। सब ग्रंथों में जितने भी ग्रंथ यहाँ और इस तरफ रखे, और जितनी भी पूजा की पुस्तकें, और अभी जितने ये मनोज ने सब संकलन किया बड़े बड़े ग्रंथों का, जिन्हें सिद्धांत कोश, सटखंडागम और सन्मचान चंद्र का आदि जितने भी चारों ने ग्रंथ, एक एक प्रति यहाँ रखी, सबके ऊपर उस जनवाणी चढ़ा, वो क्या कहते कवर चढ़ा। अब अपनी तरफ देखो, अभी अशोक भैया ने सबको समझाया कि अपने घर ही की चढ़ा लो, घर ही की जनवाणी सुखा लो, घर ही को धूला पहुँच लो, उसमें नया वेस्टर्न चढ़ा। कितनी है अभी जनवाणी जिसमें बहुत मैलापन देखो, और सब ने चढ़ा तो दिए, किसी को ले जाने के भी भाव नहीं आएगा कि हम इसे सुधार दें अपनी तरफ से। इतना शिथिल परिणाम हो गया है, इतना शिथिल कि खाना कैसे खा लेता और जिंदा कैसे, बहुत प्रमाद आ गया। भोगों में सावधान, और धर्म के क्षेत्र में बहुत ढीला। ये कैसे चलेगी गाड़ी? तो सबसे पहले तो उसे अपने परिणाम व्यवस्थित करने के लिए आज के दिवस प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि कम से कम मैं आधा घंटे अपने घर में सेल स्वाध्याय करूं, क्योंकि इससे बड़ा साथी और इससे बड़ा जागृत और यति समय उपलब्ध नित्य बोधक भारती, और इस समान परिणामों को संभालने वाला कोई आयतन आज तक नहीं बना। टूरमल जी ने इतनी खुल के प्रशंसा की आत्मानुशासन, स्वाध्याय परम तप, आहार को त्याग देने को परम तप नहीं लिखा, स्वाध्याय को परम तप का, क्योंकि इसमें पांचों इंद्रियां के विषय व्यापार जो खोटे होते थे वो रुकते, चार कसाएं रुकती, पांचों पाप नहीं होते, विकता नहीं होती, नए नए प्रमेय मिलते, बुद्धि व्यवस्थित होती, विशुद्धि बढ़ती,
बहुत बड़े आचार्यों का बहुमान आता। ये आज के दिवस कम से कम ये सीख के जाएं, कुछ भी गड़बड़ी किसी जनवाणी में पन्ने फटे तो ऐसा ये कैसा है, ऐसा करके छोड़े नहीं, वो अपने घर ले जाएं, जल्द चढ़ाएं, पॉलीथिन चढ़ाएं, बताएं जो चढ़ाते हैं, कम से कम आपको लगे तो कि इस मंदिर के अंग हो। सिर्फ बाबूजी बन के नहीं आओ। यहाँ ना कोई अध्यक्ष है, ना मंत्री है, न कोषाध्यक्ष है, न पंडित है, न श्रोता है, न भक्त। यहाँ सब भगवान है और उनके भक्त। उसी मार्ग पर हम सबको चलना। हम अपने दुख मिटाने के लिए महामंगलमयी जैन शासन में बहुत जिम्मेदारी है सब जीवों की। जो पुष्पदन, भूतबली, धरसेन, कुंदकुंदाचार्य देव, गुणधराचार्य, वीरसेन स्वामी जिनने निर्वाह किया है, आखिरी में अपने पंडित आचार्य कल पंडित तोड़मल जी, दौलत राम जी, भागचंद जी, भूधरदास जी, ध्यानत राय जी, अनुभव प्रकाश, चिदविलास, ज्ञान दर्पण के रचयिता दीपचंद जी जैसे महान मनीषी हुए, आशाधर जी, कैसे कैसे गजब के काम। जयचंद जी छावड़ा का नाम लेते ही स्वामी जी की रोमांच होता था, क्या गजब का काम। 68 वर्ष की उम्र में जिसने लिखने का काम चल, इतनी मेच्योरिटी के बाद कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि कोई जी जैन शासन में कुछ भी गड़बड़ी नहीं चली। एक अक्षर का कसाय बस हेर फेर करने वाला सीधा निगोद का पात्र, क्योंकि वो एक अक्षर की गड़बड़ी नहीं है, वो अनंत अनंत तीर्थंकरों के प्रवाह की गड़बड़ी। लघु तत्व स्फुट में तो लिख दिया अमृतचंद ने, हे भगवान मैं आपके शासन की कोई भी बात छपाऊं, छोटी बड़ी बनाऊं, भूल करूं ना बताऊं, क्योंकि ये तो बेकार की लिखी। ऐसा लगे समझ लेना मेरी दुर्गति है, जीव के टुकड़े टुकड़े। ऐसा दी अपने सामने कारिका लिखी लघु तत्व स्फुट। ऐसे अपन को सठखंडागम जिनके तोड़मल जी को दर्शन भी नहीं हुए, वो आपको सिर्फ दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, उसकी भाषा भी परिवर्तन होके हिंदी में आ गए। और हिंदी में बन नहीं आए वो दर्शन ही नहीं बने, अब हाथ में आ गए। और हाथ में नहीं आए उसके बताने वाले वक्ता मिल गए। सोचो जरा इस समय कितना तीव्र पुण्य चल। हाँ तो एक सीडी सुन लेते थे और सीडी प्लेयर काम नहीं करता। अब तो ऐसे मोबाइल आ गए हैं कि एक चीज यदि नहीं सुन पाए यहाँ तो घर जाके सुन, कल नहीं सुन पाए आज सुन, आज नहीं सुन पाए अभी सुन लेना जाके। कितनी सहूलियत प्रकृति दी। 800 वर्ष तक मुगल शासन रहा, होली जलाते थे, जैन मंदिरों को ध्वस्त करते, जैनियों को अजैन बना दिया, रात में खाओ नहीं तो जेल में डाल दिया। ये दक्षिण में ऐसी हालत खराब हुई थी कि रात में यदि तुमने बर्तन नहीं मांजे, बर्तन यानी रोटी नहीं बनाई, भोजन नहीं बनाया, तो तुम्हें जेल में डाल दिया। सबको अजैन बनाना चाहे। सोचो वीरसेन स्वामी की ताकत देखो, कैसी प्रतिज्ञा ली होगी उन्हें कि जब तक मैं 100 व्यक्तियों को जैन नहीं बना दूंगा भोजन नहीं। 99 भी व्यक्ति जैन बने हो और एक व्यक्ति जैन ना बना हो तो उस दिन उन्हें आहार नहीं। वो कितनी ताकत होगी उनकी वाणी में कि सुनते होंगे और 100 आदमी का हृदय परिवर्तन होता होगा। यहाँ तो एक अपन माली को नहीं समझा पा, अपने यहाँ के पंडित को नहीं समझा पा, अपने यहाँ के श्रोता को नहीं समझा सकता, और वो 100 व्यक्तियों को अजैनों को जैन बनाते। तब हाल उनने 72,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी। धवला जयधर जबला के 16 भाग उनके, गुणधर आचार्य कसाय पहाड़ के रचित, उनके ऊपर 16 भाग लिखे, 7 जय धवला के लिखे। बहुत बड़ा काम हो गया। आज तो अपन ऐसे छने पानी में बना बनाया हलवा खाने की जगह बैठ, सारा और बचा कुचा काम है तो वो स्वामी जी करके चले। प्रथम श्रुत स्कंद की तो रचना इसलिए हुई, लिखना तो सबसे पहले परमागम ग्रंथ चाहिए, परंतु ये अनुभूति का आधार और मुख्यता इससे सिर्फ मोक्ष मार्ग चलता है, पर उस हृदय और संस्कृति का बेस बना रहे और सिस्टम घट रहा था। इसके लिए सबसे पहले उन्हें अनिवार्य लगा कि ये जो बुद्धि घटने कमने लगी है, यदि ये विस्मृत हो गया तो भगवान की वाणी का ये आधार नहीं रहेगा। कुछ किसके बल से चर्चा करें। ये आज 2 भाई जन्म लेते हैं और एक की दुकान खूब चलती एक की नहीं चलती, इसका उत्तर कौन दे देगा? ये करुणान युग ही दे सकता है।
भैया तुमने स्वयं की जो कर्म स्वभाव शुभ फल निश्चय ही भी ये बताने वाला करणान योग है, उसका आधार ये दे गए। बहुत बड़ा काम हो गया। पुष्पदंत भूत बलि धरसेन स्वामी फिर नेमी चंद्र जी के हाथ में आई और वो धवलादि का पाठ कर रहे थे, और ये चामुंड राय गोमठ ये आके बैठ गया, तो उनने फिर इनके लिए गोमठ सार आदि ग्रंथ कि भैया ये बहुत बड़े ग्रंथ है, तुम अपनी स्थिति योग्यता से समझ। यदि ये प्रथम श्रुत स्कंद नहीं होता तो अकल और सकल सबकी अलग अलग है, कोई बता नहीं पाता। एक माँ के 4 बेटे हो, 4 कोनों में क्यों गए? इस श्री भैया का इतना सुंदर योग, यहाँ रोज बैठते थे इस जगह पे, रोज 6 महीने से बैठ रहे, और देह छूटने का क्रम आया तो कहाँ जाए, कहाँ गए? आयोजन को पूरा करके 11 बजे। सोचो जीव कहाँ चला जाएगा, और कोई उत्तर किसी के पास नहीं हो तो भगवान की वाणी के पास भगवान बता सकते हैं कि कौन जीव कहाँ से जाए। सर्वम सदैव नीतम भवती सुखी। समय सार में भी बंद अधिकार में ये सब भर दिया है। प्रथम श्रुत स्कंद की बात, कितना उपकार है अपने ऋषि मुनि राज। 4 लाइनें सुनो ऋषि मुनियों का कितना उपकार। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। सभी द्रव्य है भिन्न भिन्न, निर्भार हमें कर डाला रे। जिन शासन निराला, मानो अमृत का प्याला। मोह उदय से जग के प्राणी, चतुर्गति भर माए रे। चतुर्गति माए रे, कर मोदय से बिन आत्मा, कुंद कुंद पर माए रे। कुंद कुंद आए रे। मुनिराजों ने खोल दिया, मानो मुक्ति का ताला रे। जिन शासन बड़ा, मानो अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। क्यों लिखी जिनवाणी और अपन उनका कर्ज कैसे चुका। पंचम काल लगा भारी, अध्यात्म की नदियाँ सूख गई। अध्यात्म की नदियाँ सूख गई। प्राणों की कीमत देने पर, प्राणों की कीमत देने पर, जिनवाणी लिपिबद्ध हुई। लिपिबद्ध हुई। मुनिराजों ने तीर्थंकर का विरह बुलाई डाला। शासन बड़ा निराला, अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। अब अपनी जिम्मेदारी क्या है? आओ हम उन ऋषि मुनियों का ऋण आज चुकाए रे। ऋण आज चुकाए रे। तत्व ज्ञान का अमृत पीकर, अपनी प्यास बुझाए रे। अपनी काले अनंत हमें फिर कोई
मैं फिर कोई दुखी न करने वाला रे, जिन शासन जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्यार। पिता और माता का ऋण माता पिता बन के ही चुकाया जा सकता। गुरु का ऋण गुरु जैसा पद लिए बिना नहीं चुकाया जा सकता। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चारित्र की आराधना का सबसे बड़ा पर्व दशलक्षण पर्व, भक्ति की आराधना का सबसे बड़ा पर्व 28 पर्व, और ज्ञान की आराधना का सबसे बड़ा पर्व ये श्रुत पंचमी, सबसे बड़ा पर्व। इसमें ही ज्ञान की स्वाध्याय की गहरी प्रेरणा है, शास्त्रों की सुरक्षा की गहरी प्रेरणा, साधर्मी वात्सल्य की बहुत प्रेरणा। आप पढ़ो और बताओ, इस पुस्तक को देखना भाई सब, इस गाथा गजब की बात है। आज तो बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। जिसका भी तुम्हें अच्छा लगता हो, सुमत प्रकाश जी का, बड़े पंडित जी का, गुरुदेव श्री सर्वोपरि सर्वमान जिनसे अपन को सब कुछ मिला है उनका, माता जी का, जिनसे भी तुम्हें प्रेरणा मिले, आप अपना जीवन का अमूल्य क्षण स्वाध्याय में लगाओ, तब तो निर्णय करो, भ्रांति तोड़ो, जिससे अपना जीवन सार्थक बने। साथ ही से पुण्य बनता है। आपको भाग्य का विधाता लिखते हैं ना कि भाग्य हमारा ऐसे ही भाग्य है, हमें ऐसा मिला। ये भाग्य विधाता है कौन? आप स्वयं। अपने भाग्य की भविष्य की रचना आपके हाथ में। आपको बिगाड़ना है तो दिन भर विषय कसाय में लगे, अपने आप दुर्गति में चले। और यदि आपको लगता है कि अपना कल्याण करें, अपने कल्याण के लिए स्वाध्याय करता है, तो उसे साथी से पुण्य। अभी निकालो जयमाला, थोड़ी देर में पढ़ के अपन लाभ लें। भ्रमितम नासन हार, स्याद बाद में जैन श्रुत, व्यासो अविकार, गुण गाऊं आनंद। जो पंडित जी साहब की सरल रचना जिनवाणी किसे कहते हैं, क्या लिखा रहता है? तो सबसे पहले लिखा, ये भ्रम जनित दुख को मिटने का, भ्रम को मिटाने वाली वाणी। एक स्यादबाद शैली से लिखी जाती। दो, ये जिनेन्द्र देव के श्रुत की पहचानशील मुद्रा है कि जहाँ पर स्याद का प्रयोग अपेक्षा से कथन हो, इतरागता प्रकट कराने का प्रयोजन हो, अनेकांत स्वरूप बताने का प्रयोजन हो, उसे ही जिनवाणी कहते हैं। और क्या लिखा नीचे? अभ्यासो, आप सब इसका दोहन करो, अपने ज्ञान को इसमें रचाओ, रमाओ, लगाओ, ऐसे रंग में रंगो कि तुम्हें दूसरी चीजें याद ना। सोते समय आधा घंटे जिनवाणी पढ़ के सो, तो आपके सपने भी देखना कौन से प्रकार के। रवि दुकान का सब दुनिया भर का चिंतन करके सो, तो वसूली करते मिलो। श्रुत परंपरा का ह्रास देख, गुरुवर को सहज विकल्प हुआ, जिनवाणी लिपिबद्ध कराने का उनको शुभ भाव हुआ। तब श्रीधर सेना चार ऋषीश्वर दो मुनिवर बुलवाए थे, अरे उनकी बुद्धि परखने को दो मंत्र सिद्ध करवाए थे। मंत्रों को देख के अशुद्ध सहज ही संशोधन कर लेना था, निष्काम भाव से सिद्ध किए फिर भी अभिमान न कीना था। प्रतिभा संपन्न विनय संयुक्त मुनि देख ऋषीश्वर मुदित हुए। जो कैसे जिनवाणी सुनी जाती है, ऐसे मुनि राजों का इसमें चित्रण पंडित साहब ने किया कि कितनी विनम्रता थी, कितनी निरभिमानता थी, कितने सहज सरल भाव से, निष्कसाय भाव से स्वरूप को समझने के लिए प्रमुदित होकर के बैठना।
हम सब जानते हैं, हमें भी मानो, हमें ये पंडिताई को एक तरफ रख के जनवाणी माता आज हमें क्या समझाती, हमारा मिथ्यात्व का कौन सा रूप आज किस तरह से दूर होता है, या दूर हो गया हो तो और पोषण कैसे होता है स्वभाव का, इस तरह से बहुत। ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, अरे इसमें तो मेरा महाहित भाषित होता है, इसमें तो मेरे कल्याण की चर्चा है, सब दुख मिट जाएंगे, मेरा पता चल जाएगा, मुनि राजाओं का मार्ग क्या है समझ में आ जाएगा। इसी प्रसन्न चित्त से, यानी मंदिर में जनवाणी के सामने बैठे, ऐसा ऐसा बैठे जैसे बीमार हो, केरोसिन ऑयल पी के बैठा, ऐसे व्यक्तियों को यहाँ बैठने नहीं चाहिए, या बैठना चाहिए तो थोड़ा मुँह धो लेना चाहिए, जैसे मीठा शरबत पी के बैठ, जैसे भुखरा सा नाराज सा है। ऐसे हम अपने मन से नहीं बोले, बाबूजी ने पात्रता में गिनाए कि ऐसे पात्र जी बैठना चाहिए जैसे खिला हुआ चैन। वाह वाह, उज्जैन की सभा देखी कभी था विमल दादा जब पढ़ते, तो एक एक आदमी क्या गजब की, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसे दाद देते हुए सुनता। क्यों बैठा ले जाते गढ़धर आदि को सामने, रोने से व्यक्तियों को क्यों नहीं बैठा ले, कोई लटक रहा है कोई सो रहा है, ऐसे व्यक्ति तो धर्म का अनादर कर। ऐसा तुम पूरी चुरेती समय नहीं करती, नोट गिनते समय सीट नहीं करता, ऐसा यहीं पर मंदिर में अपनी सब उदासीनता दिखा। ऐसे शिष्य चाहिए, प्रतिभा संपन्न, विनय संयत, और देख देख के प्रमुदित हो, रोम रोम पुलकित हो जाए भगवान की वाणी के एक एक शब्द पर। 222 पे, वे तो समाधि कर स्वर्ग गए, श्री पुष्प दंत प्रारंभ किया, एक खंड श्री भूत बलि स्वामी समीप था वेज। पुष्पदंत ने इतनी पढ़ाई पढ़ी पर लिख नहीं पाया, और इनकी समाधि हो गई, वृद्ध थे, स्वर्गवासी हो गए। अब सारा काम छठ खंडागम का कुछ ने किया, भूतबली भगवान ने, कितना उपकार है एक व्यक्ति। श्री भूत बलि ने शेष लिखा, यो सठ खंडागम पूर्ण हुआ, जीठ शुक्ल पंचमी दिवस जिन श्रुत का जय जयकार। कितनी खुशी होगी, अरे हमारी धरोहर सुरक्षित, अपनी रजिस्ट्री हो अपने घर की। आप कभी ऐसे चौगड्डी पे और ऐसे नहीं डालते, ऐसे संभाल के रखते हो, तो ये तो रजिस्ट्री का बाप, इसमें तो कितने भाव का भाव कर दे भगवान बना दे। इसी मंगलवार मनोज ने एक बार परीक्षा ली देवलाली में सब, कि एक हाथ में हम 1100 का पैकेट लिफाफा देंगे और एक हाथ में जनवाणी रखें, वो भेंट करें, और देखेंगे कि आज मन में सोच के रखा है कि देखेंगे आज कौन क्या ले। तो सब लोगों ने लिफाफा ले लिए, वो कहे जनवाणी हमारे घर में रहे। और एक व्यक्तित्व तो ऐसा है जिसका नाम उत्तम चंद, डॉक्टर उत्तम चंद, जिनके घर में कम से कम 10 गोदरेज की अलमारी में अभी भी जनवाणी विराजमान। यदि कोई भी पत्रिक आ गई तो वो मंदिर में नहीं रखते थे, बलाय समझ, 2 बार आ गई तो 2 बार। उनकी आज तक समझ संदेश की फाइलें, आत्मधर्म, भीतरा विज्ञान और पूरी लाइब्रेरी आज भी सजी है। युग बेटा उनका विवेक संभाल, पढ़ने युग पढ़ता है। उनके आदर की बात कह रहे हैं कि जीवन भर उन्हें श्रुत का कितना आदर, और कैसी मोती सी बात से बाणी निकलती थी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत उपकार किया। अभी प्रवचन सार चलेगा, पंचास्तिका चलेगा, 2 आचार्यों की टीका उन्होंने तरीके से जमाई, लिखी, छप करके आ गए, सबके हाथों में आ गए। ये बहुत बड़े काम है भैया, बहुत बड़ा काम है। आप समझ लो कि यदि इस मिशन के अंग हो तो आप समोषण को प्राप्त करके भगवान बनोगे। किसी भी रूप में आप सेवाएं दे सकते। पुस्तकें जमाने, कुछ लोग तो पुस्तकें बिथोरने का काम करते, यहाँ से पूजा की पुस्तक यहाँ जमाने, इतना भी चला फिरा नहीं जाता, वो भगवान कैसे बने। कहीं भी रख देते हैं, किसी भी तरह आड़ी टेढ़ी रख के जाते, फिर गिरती है, विनय खराब। तो पुष्पदंत भूतबली जैसे शिष्य होना चाहिए, और उन्होंने जो उपकार किया है वैसे अपनी जिम्मेदारी। आचार्य श्री ने संग सहित जिन श्रुत की पूजा,
जिनके समान ही जिन वाणी भी पूजती हूँ जग में। इस लाइन का लाभ सब महिलाओं को लेना चाहिए कि जो जिनेंद्र देव को नहीं छू पाती हैं, और यदि वो जिनवाणी को संभालती हैं तो उन्हें जिनेंद्र देव के स्पर्श करने का पुण्य लगे। इतनी पवित्र लाइन है ये। लाइन पद्मनंदी पंचमी शतका में आई जो पंडित जी ने यहाँ लिखी कि आज सर्वज्ञ के विरह में सर्वज्ञ की जगह श्रुत देवता ने ले रखी, और जो श्रुत देवता का आदर करता है वो सर्वज्ञ का आदर करता है। जो श्रुत की पूजा आराधना करता है वो सर्वज्ञ की पूजा आराधना, तो जिनवाणी का प्रचार प्रसार करता है। भाई तुम भी पढ़ देखो, ले जाओ जो भी पुस्तक आपको बहुत अच्छी लगे अपने रिश्तेदारों को दे, सुनने के लिए प्रेरित करो। यहाँ से जाते हो आप घर में सुना दो कि आज बहुत अच्छी बात आई थी, वो नाराज हो तो उसको भी सुना। न जाने कौन सा दिन आ जाए और रिजू पलट। मारीच भी तो जब घर का नाती नाराज रहा तो अपना घर का नाती नाराज हो तो इसमें कौन सी बात। पर आप तो उसे भविष्य का भगवान थे। धवल जय धवल महाधवल टीकाएं फिर तो लिखी गई, गोमट सार याद के ग्रंथों की फिर रचनाएं सरल, यों परंपरा आगम की चलती रही आज भी हमें मिली। श्री गुणधर कुंद कुंद आदिक परंपरा अध्यात्म। अब ये शैली बिल्कुल अलग दूसरी माघ नंदी नंदी संघ से ये जो आमनाएं चली, तो ये जिनचंद्र के शिष्य थे, माघ नंदी के शिष्य थे अपने पदम नंदी कुंद कुंदाचार्य। तो इनकी गुणधर आचार्य से अध्यात्म की परंपरा चली, और इन्होंने पंच परमागम की और 84 पाहुड़ आदि की रचना। बहुत बड़ा काम कुंद कुंद देव के द्वारा हुआ। और ये कुंद कुंद देव का जीव कौन, ग्वाला की पर्याय से आए। कौन सा काम किया था? अच्छा, शास्त्र दान दिया। किसे दिया था? उसकी पहचान कैसे हो गई कि ये ग्रंथ जहाँ रखा है वहाँ आग नहीं पहुँचती, यानी कोई देवी वस्तु, ये बहुत उत्कृष्ट वस्तु है, ऐसा आदर भर मन में भर। सुदर्शन सेठ पूर्व में ग्वाला थे और रात भर मुनिराज की सेवा में लगे रहे, और उसकी बूंदें अलग करते थे, चारों तरफ आग जलाकर महाराज जी को ठंड न लगे, ऐसी भक्ति भाव से। तो मुनिराज सोचते ही जानता नहीं मुनि क्या कहलाते, इनको ठंडन नहीं लगती, पर इसकी भोलापन और इसका प्रेम देख के लगता है इसकी अच्छी होना। और दूसरे भाव में भगवान मन। तो उसने क्या देखा था मानो कि उन्होंने कहा बेटा तुम नमोकार मन पढ़ो, तुम ग्वाला नहीं हो आत्मा, ऐसा समझा के गए। और जैसे ही उनने चार नद्यधारी थे, नमो अरंताड़म जांग पे ऐसा हाथ रखा और उड़ गए। और ये मुझे तो बहुत बड़ा मन, और सुदर्शन सेठ बन गए दूसरे को। एक बार मुनि मिले, और ऐसे कुंद कुंद देव को एक बार मुनि मिले और उन्हें वो शास्त्र दान दिया। अपने सेठ के यहाँ जो काम करते थे, यानी गाय चराते थे, उनको मुनिराज के आहार की प्रशंसा की, शास्त्र भेंट किया। दूसरे वो में साक्षात सीमंदर भगवान के दर्शन। क्या गजब का 37 पुण्य, एक इनका जबरदस्त पुण्य, एक अकृत पुण्य का पुण्य। उसने भी आहार दे करके वो पुण्य संचय किया। वो पुण्य एक काय में बनता है, दान दे मन प्रसन्नता का नाम है पुण्य। दे करके रोना पड़े, अब इनने कहा तो देना पड़ा, ऐसे ही मन से नहीं, कितना लग जाए, ऐसा लगे कि पूरा जान लग जाए, जीवन न्यौछावर हो जाए, ऐसा मंगल काम है। ये गुरुधर कुंद कुंद आदक से परंपरा अध्यात्म की चली। अब दोनों में शैली बिल्कुल अलग। वो कह रहे गुणस्थान आत्मा में नहीं होती, वो कहते तेरा गुणस्थान ही। ये कर्म बनते नहीं, ये कहते कर्म छूते नहीं। और दोनों ही आत्मज्ञानी आचार्यों ने लिखे और दोनों ही भीतरागता के लिए। इसलिए हमें कोई पक्ष बना के नहीं सुनना। बंद का फल आएगा, अपराध का फल मिलेगा, तो वो करणान युग से समझना पड़ेगा। जीवन कैसा होना चाहिए शरणान युग बताएगा, और विपदा में समता कैसा रखना चाहिए प्रथमान युग सिखाएगा, और दृष्टि कैसी होनी चाहिए द्रव्यान युग से। चारों अनुयुग मई जनवाणी भीतरागता सिखलाती है। अनेकांत में वस्तु प्ररूपित स्यादवाद से सुखकार।
निर्मल दृष्टि से देखो तो अनुयोग सभी है हितकारी, आदर्श बताता है हमको प्रतिमान योग आनंदकारी। उज्ज्वल आचरण सिखाता है शरणान योग मंग करणान योग परिणामों को परलोक स्वरूप बताता है। द्रव्यान योग सम्यक्त मूल निज पर का भी। आज के दिवस इस 4 अनुयुगों में से किसी भी एक अनुयुग का पक्ष बन गया हो तो कान पकड़ के छोड़ दो। ये हमारे भगवान की चारों अनुयुग में ही वाणी है। चारों अनुयुग जीव के जीवन में फिट होते, चलेगा तो देख ही के चलना पड़ेगा, नहीं तो अपन को कितनी बुद्धि का धनी हो एक्सीडेंट हो जाए। खाएगा तो शुद्ध भोजन ही करना पड़ेगा, कीटाणु नाशक चीजें डाली जा रही। अब लाओ तुम गर्म पानी में धोना ही पड़ेगा। वो पहले सिखा रहे थे आचार्य, अब आप ये वैज्ञानिक सिखा रहे। तो चारों अनुयुगों में किसी भी अनुयुग का पक्ष नहीं होना चाहिए। सब क्रांतिकारक होते, भगवंतों की वाणी होती है, भगवान बनाने के लिए निमित्त। अतीव करो अभ्यास भव्य नित्य आगम अरु अध्यात्म का, वही आदि विवेक सहज श्रद्धान जगी का शुद्धात्म का आराधन ही अविनाशी शिव पद दाता है। वाणी तो है निमित्त भूत फल। हम 4-4 घंटे जिनवाणी पढ़ें और हमारा हृदय नहीं परिवर्तन हो, वही कठोरता, वही अपने को पर्याय बुद्धि से शासक करता दिखे, कुछ नहीं समझता। आपका हृदय परिवर्तन होना चाहिए तो समझ लो जिनवाणी। इस तरह से पंडित साहब की पूजन में सार गर्भित बात अपन ने कहानी के माध्यम से भी सुनी। अब अपने पास टाइम नहीं है, यदि 5 मिनट और बैठे तो बहुत सुंदर गीत और आज की प्रासंगिक है। इसमें इसलिए सुनाने की भावना है कि इसमें अभी अपन ने आचार्यों के नाम तो पढ़े, पर विद्वानों ने भी बहुत समर्पण, और विद्वानों के समर्पण को अपन भुला नहीं सकते। उन्होंने तो अपनी जान भी दी। तो वो भजन यदि आप कहो तो हम 2-5 मिनट में पढ़ें। आज श्रुत पंचमी पर्व महान, आज श्रुत पंचमी पर्व महान, बनाए भव्यों को वरदान, बनाए। आज हुई लिपिबद्ध वीर की वाणी महामहान, आज श्रुत पंचमी पर्व महान, आज श्रुत पंचमी पर्व महान। जगत की माताएं तो रोते बालक को सुलाती, ये माता हमें जगाती, लोरियां मधुर सुनाती। सभी बब भगवान बने माँ, सभी बब भगवान बने माँ, गावे मंगल गान। आज श्रुत पंचमी पर्व महान, आज श्रुत पंचमी तीर्थंकर बिरह भुलाती, मुक्ति का मर्म बताती। जिनागम संत समागम यही माता करवाती, जिनवाणी माता कल्याणी बंदे सुरपतियान। आज श्रुत पंचमी पर्व महान, आज श्रुत पंचमी दिव्य ध्वनि बरसाती थी, वीर प्रभु विदा हो गए। धर्म ध्वज लहराने को गुरु गौतम प्रभु आ गए। हुए सुधर्माचार्य के विली फिर जम्बू भगवान। आज श्रुत महान, आज श्रुत पंचमी पर्व महान। वही 62 वर्षों तक
केवली त्रैसी गंगा, और फिर 100 वर्षों तक पंचश्रुत केवली गंगा। जिन शासन या चूर्ण रहे प्रभु, जिन शासन या चूर्ण रहे प्रभु, करें बब कल्याण। आज श्रुत पंचमी पर्व महान, आया श्रुत पंचमी भद्रबाहु ते अंतिम, केवली श्रुत मर्मज्ञो। गमक गुरु कुंद कुंद के, लगे जैसी सर्वज्ञ। जिन शासन जयवंत रहे प्रभु, जिन शासन जयवंत रहे प्रभु, गूंजे जय जय गान। आया श्रुत पंचमी पर्व महान, आज श्रुत पंचमी। एक लाइन तो बोलो कम से कम, अभी तो घर जाना है। हुए दर्शनाचार्य जी, देखी हुई बुद्धिहीन है। पुष्प दंत भूत बलि को, सटकंडागम प्रवीण की। आज हुई लिपिबद्ध सरस्वती पूजा हुई महान, आज श्रुत पंचमी पर्व महान, आज श्रुत पद्मनंदी कहलाए। आचार्य कुंद कुंद है, रची परमागम पांचों, मोहिनी मिरादि छंद। कली काल सर्वज्ञ दे गए, कली काल सर्वज्ञ दे गए। समय सार निधान, आया श्रुत पंचमी महान, आज श्रुत पंचमी पर्व। आत्मख्याति के रचयिता, अमृत चंद्र मुनि हमारे। इनको कौन भूलेगा। कलोक टीका सुंदर, भरत की शान महारी। आत्म दर्शन कर लो ऐसी, टीका रची महान। आया श्रुत पंचमी पर्व महान, आया श्रुत पंचमी पर्व। पद्मनंदी जिन सेना, समंत भद्र महामुनीश्वर। उमा स्वामी जय सेन, अनेकों हुए ऋषीश्वर। महा महा उपकार सभी का, महा महा उपकार सभी का। कैसे हो गुणगान, आज श्रुत पंचमी पर्व महान, आज श्रुत पंचमी पर्व। अब विद्वानों की परंपरा। पंडित आसाधर ज्ञानी, सागार धर्मामृत राचा। राजमल पंडित जी ने, कलश टीका रस साचा। बनारसी पंडित जी ने, नाटक के गजब बनाया। दीप चंद पंडित जी ने, अनुभव प्रकाश दिखाया। दीप से दीप जला गए विद्वान, दीप से दीप वेदन किया महाकल्याण। आज श्रुत पंचमी पर्व महान, आज श्रुत छड़ाला गजब बनाई। कंठ के कंठ में सबके बिठाई। पंडित श्री दौलत राम की, गगर में सागर आई। सरस सरल शैली में रच दी, सरस सरल से रच दी। छेड़ाला सुख खान, आज श्रुत पंचमी
आया श्रुत पंचमी पर पंडित श्री तोड़लमल जी, पंडितों के पंडित थे, मनोविज्ञान चिकित्सक आत्मज्ञानी गुरुवर थे। जाने की बाजी लगी लगा दी, याद करो उस क्षण का। जान की बाजी लगी लगा दी, अमर हुआ बलिदान, आज श्रुत पंचमी पर्व महान, आज श्रुत पंचमी पर। अब अपन को किससे मिली? कान जी स्वामी आए, धर्म का मर्म बताने, आत्मा जानो भाई, दिव्य ध्वनि गा रही गाने, आत्मा जानो भाई, दिव्य ध्वनि गा रही गाने। कहाँ से आए हो? क्या लाए हो? क्या सुनाओगी? क्या मिलेगा? सीमंदर से लाए संदेशा, सीमंदर से लाए संदेशा, तुम सब हो भगवान, आज श्रुत पंचमी पर, आज श्रुत पंचमी। अंतिम है और आप सबसे आज कुछ सरस्वती वायदा चाहे। किस किस ने रोज स्वाध्याय की प्रतिज्ञा नहीं की वो हाथ उठा। किस किस की रोज स्वाध्याय की प्रतिज्ञा नहीं? मंदिर में रोज स्वाध्याय कौन करता है? किसकी प्रतिज्ञा नहीं है? आज उससे जनवाणी के पास बैठ करके ये प्रतिज्ञा लेके जाओ। 15 मिनट पढ़ेंगे, आधा घंटे पढ़ेंगे, हम अपने जीवन को सरल से सरल विषय, जैन धर्म की कहानी है, बिना पैसे के, अशोक भाई की भावना है, सब खूब पढ़ो और नरक जाने से बचो, भगवान के पास जाओ। जो सरस्वती का वांछन करेगा वो अगले भाव में समोह शरण में बैठा मिले। इतना 7 विषय पुण्य बनता। कितने ज्ञानियों का अभिनंदन होता। आदर अंतिम से धन्य जिन वाणी माता, बिरह सर्वज्ञ भुलाती, बोलो जिन वाणी माता, बिरह सर्वज्ञ आत्म वैभव दर्शाती, दीनता दूर भगाती, दीनता दूर। कितने लोगों ने नियम लिया? हाथ उठाओ। आज 15 मिनट एक भी आदमी नहीं ले। रोज एक प्रवचन सुनना चाहिए बड़े पुरुष। सभी लोग हाथ उठाओ भैया, दुर्गति से बचना है। ऐसे नहीं करो, अपने लिए समय नहीं दे पाओगे 15 मिनट तो क्या जीवन है। हम तो नौकर पैदा हुए। बहुत अच्छा जिसने भी हाथ उठाए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा। अंतिम लाइन, चौथा काल वर्तने लगता, चौथा काल जहाँ गूंजे तो गान, आज श्रुत पंचमी पर्व महान, आया श्रुत पंचमी महान। आज हुई लिपिबद्ध वीर की वाणी महान, आज श्रुत पंचमी पर्व महान, आज श्रुत पंचमी पर्व महान। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, 1 घंटे समय दिया आप लोगों को। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, शुक्ल पंचमी महापर्व की जय हो। ऐसे ही ज्ञान की आराधना का एक महान आयोजन कल से आरंभ हो रहा है। उसका शेड्यूल ये है कि कल यहाँ पर 6:15 बजे से 6:30 बजे तक जिनेंद्र भगवान का प्रक्षाल होगा। उसके पश्चात पूजन होगी 7 बजे तक, और 6:15 बजे ही यहाँ से 6:45 पर यहाँ से अभिषेक के पश्चात श्री जी का विहार होगा। 7 बजे वहाँ पर अगवानी होगी श्री जी की ग्रीन वैली परिसर में, और 7:15 बजे नीचे मंगलाचरण पूर्वक ध्वजारोहण होगा, और ठीक 7:25 से अभिषेक पूजन आरंभ हो जाएगा, जो 8:15 बजे तक चलेगी। वहाँ ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में भगवान को विराजमान करके
और 8:15 बजे से 8:45 बजे तक वहाँ भैया जी का प्रवचन होगा और 8:45 बजे से 9:30 बजे तक वहाँ पर मांगलिक उद्घाटन सभा संपन्न होगी। इस तरह से ये विधि रखी गई है। कल यहाँ पे बस लगेगी, श्री जी का विहार होते ही साथ में बस रवाना हो जाएगी। दूसरी बस थोड़ी देर बाद रवाना होगी। जो बस से पहुँचेंगे जाएंगे वे अपने अपने बराबर समय पर यहाँ आ जावें, ताकि बस से रवाना 6 बजे बस लग जाएगी। बस से बाकी अपने अपने साधन से आप पहुँचें। इस तरह से कल का ये पूरा शेड्यूल रखा गया है। शिविर की जिनकी राशि बाकी है वे अपनी राशि अवश्य जमा करा देंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज